स्टूडेंट, देखो पिछली वीडियो में अपन ने जो है प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट की बात कर ली थी। आज अपन सेकंड की बात करेंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन है कि एक आयताकार तरणताल की एक तरणताल, देखो स्विमिंग पूल को अंग्रेजी में तरणताल बोलते हैं, तो ये तो किसी ने सुना नहीं होगा, आप तो स्विमिंग पूल ही मान लो कि एक आयताकार स्विमिंग पूल है। मतलब इस तरीके का एक स्विमिंग पूल है आयताकार, ठीक है, ये इस तरीके से एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई जो है, ये जो इसकी लंबाई है ये इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, 2 मीटर अधिक है। लंबाई के बारे में बोला जाए कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर ज़्यादा है। यदि परिमाप, इसका परिमाप दे रखा है एक अपन को, यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं परिमाप वो कितना दे रखा है 154 मीटर, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई पूछी है और एक जो है शर्त दे रखी है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो इस तरह के सवालों में बता चुका हूँ, पूरी इस लैंग्वेज वाली पूरी प्रश्नावली के अंदर आप किसी न किसी चीज़ को x मानोगे। और मैंने ये भी बताया था कि छोटी वाली कुछ भी, जैसे मान लो इसके अंदर संख्या दे रखा था कि एक संख्या को इससे गुणा करने पर, यहाँ संख्या को माना था हमने। आगे और क्वेश्चन में यहाँ त्रिभुज का आधार वगैरह दे रखा है, तो इसमें भी भुजाओं को, इसमें भुजाओं को जो भी भुजा छोटी होगी उसको मान लेंगे। जैसे मान लो ये राहुल और हारून, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो इस तरह के जैसे राहुल पिता और पुत्र है, तो पिता और पुत्र में पुत्र की आयु कम होती है तो कम वाले को मानेंगे हमेशा। ये किसी कक्षा में बालक बालिकाओं के, तो जिसकी जो है आयु कम होगी उसको मानेंगे। जिसकी बात की जा रही है, ये देखो 15 वर्ष बाद रवि उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, उसके पिता की आयु, है ना, जो भी बात है। तो यहाँ पे जो है अपन को कम वाले को x मान लेना है, बस ये ध्यान रखना है। ये बाई चुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं वगैरह, जो कम रहेगा उसको मानना है आपको, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई ज़्यादा है। आप ऐसे देखो कि लंबाई की बात की जा रही है, लंबाई जो है ज़्यादा है। देखो लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा कौन है, लंबाई ज़्यादा है, तो चौड़ाई मान लेंगे हम। तो बस अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। देखो जल्दी से सवाल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ लिख देंगे माना कि चौड़ाई कम है, देखो तो चौड़ाई को मान लिया, चौड़ाई बराबर x है, चौड़ाई को x मान लिया। तो प्रश्न में बोला उसने, प्रश्नानुसार लंबाई बराबर, लंबाई के बारे में क्या बोला है उसने कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा, चौड़ाई का दुगना करो फिर उससे भी 2 ज़्यादा करो, जब जाके लंबाई आएगी। यही तो बात बोली है। देखो मैं इस चीज़ को बार बार इस वजह से जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बस इसमें आपको जो लैंग्वेज लिखी हुई है उससे समीकरण बनाना आना चाहिए, जब भी आप कर पाओगे सवाल को। दोबारा बता रहा हूँ, देखना एक बार और। किसके बारे में बोला है कि लंबाई, स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से भी ज़्यादा है, 2 मीटर ज़्यादा है दुगने से भी। कौन, लंबाई ज़्यादा है, तो हमने चौड़ाई को x मान लिया। और क्या बोला है उसने कि ये जो आपकी चौड़ाई है x, उसके दुगने से 2 ज़्यादा, तो दुगना किया पहले 2 से गुणा, और 2 ज़्यादा भी किया, 2 जोड़ दिया उसमें, 2 ज़्यादा किया, इतनी बड़ी है लंबाई, ठीक है। अब जब अपन को चौड़ाई मिल जाए, लंबाई मिल जाए, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ऊपर परिमाप ये देखने के लिए थोड़ी दिया है अपन को, इसका कुछ न कुछ यूज होगा इस सवाल के अंदर, तो परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये आयत का परिमाप का सूत्र लगा देंगे। आयताकार है, आयत का परिमाप तो हम जानते हैं कितना होता है, 2 इंटू ये लंबाई और प्लस चौड़ाई, यही होता है। बताया भी था कैसे आता है ये फॉर्मूला। तो देखो अब इसके बाद तो आसान हो गया बिल्कुल। परिमाप तो हमें दे भी तो रखा है उसने, अरे परिमाप दे रखा है ना, देखो 154 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 2, ये तो चलेगा नहीं, ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दे रखा है हमें, और वो कितना दे रखा है 154 मीटर दे रखा है ना सवाल में। अरे आयत का परिमाप 154 मीटर दे रखा है, तो अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला जो है ये इसके बराबर हो जाएगा 154 मीटर के, बस 2 ऐसा का सही रह जाएगा। लंबाई की जगह लंबाई लग दो, देखो ये पहले लंबाई आया, लंबाई कितनी है, ये लंबाई बराबर 2x + 2, तो लंबाई की जगह भी तो लंबाई लिख दिया 2x + 2 ब्रैकेट, सॉरी
ये नहीं आएगा, ये कलर दिख भी नहीं रहा है थोड़ा। यहाँ देखो 2 ऐसा कैसा है, लंबाई आया, लंबाई की जगह लंबाई लिखो, क्या है लंबाई 2x + 2, ठीक है। उसके बाद क्या आया प्लस, ये प्लस लिख दिया। उसके बाद क्या है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानी अपन ने x, ये x लिख दिया और इक्वल टू में 154 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन, ये 2 बाहर का तो ऐसा ऐसा है ब्रैकेट के गुणा में, ये तो देखो 2x में x तो जुड़ सकता है ना, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, तो 2x में एक और x जुड़ जाएगा तो कितने x हो जाएंगे 3x, ठीक है। और ये +2 ऐसा का ऐसा ही, और बराबर में 154 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। ये बाहर 2 गुणा में, इसको भी अंदर गुणा कर दो। देखो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6x, और 2 का गुणा प्लस के 2 से करोगे तो प्लस के 2 दूना 4। ब्रैकेट गुणा आता है सबको, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो अंदर सभी से गुणा होती है। तो हमने 3x से गुणा किया तो 6x हो गया, और +2 से गुणा किया तो +4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करना है हमें, तो इस संख्या का पक्षांतर कर देंगे। तो 4 का किसका पक्षांतर करेंगे, 4 का, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 का पक्षांतर। ये 4 का पक्षांतरण करने पर 4 को उधर भेज दिया, तो इधर देखो यहाँ बता रहा हूँ एक बार मैं, यहाँ लिख देता हूँ, स्टेप वहीं लिखूंगा। 4 का पक्षांतर कर रहे हो आप तो क्या आएगा 6x तो इधर रह जाएगा और 4 उधर चला जाएगा 154, और ये 4 प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा -4। समीकरण में अगर संख्या का जो प्लस माइनस की संख्या है उसका पक्षांतरण करते हो तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का 4 उधर जाके क्या हो गया माइनस का। तो मैं ये स्टेप एक बार यहाँ लिख रहा हूँ, 6x बराबर 154 - 4, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो 6x बराबर 154 में से 4 तो कम करना आता है अपन को, कितना बचा 150 बच जाएगा, और x बराबर वो निकाल लो। गुणा वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है, भाग में जाती है। ये 6 के x के गुणा, अब अपन से 6x थोड़ी पूछा है उसने तो x पूछा है ना हमसे, तो ये 6 को हटाना है। अब 6 हटाओगे आप, अब 6 कायम है गुणा में, तो गुणा वाली संख्या भाग में ले जाओ। देखो फिर बता रहा हूँ, हमें इस 4 को हटाना था, लेकिन 4 कायम था प्लस में, इस वजह से उधर जाके माइनस हुआ है। लेकिन अब जब 6 हटाओगे तो 6 तो गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है भाग में, और प्लस माइनस वाली का चिन्ह बदलता है। तो देखो 6 का है गुणा में, तो गुणा वाला तो कहाँ जाएगा भाग में, तो 150 के भाग में चला गया कौन 6, भाग लगा दो इसका। देखो ये देखो 6 दूनी 12, बचेंगे कितने 3, 30 हो गए, और 6 पंजे 30। x का मान कितना आया 25 आया। लेकिन हमसे उसने x का मान थोड़ी पूछा था। अरे सवाल में तो देखो, सवाल में तो वो जानता ही नहीं है x कौन है, x को थोड़ी जानता है वो। सवाल में तो उसने क्या बोला है कि एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा है, इसका परिमाप 154 मीटर है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसने तो लंबाई चौड़ाई पूछी थी हमसे। ये x तो अपन अपनी मर्जी से लगाया, और मर्जी से यहाँ तक x का मान भी लिया, हम कितना लिया है 25। लेकिन उसने x नहीं पूछा हमसे, उसने तो लंबाई चौड़ाई पूछी थी। तो देखो लंबाई चौड़ाई ही पता कर रहे हैं हम, क्यों कैसे कर रहे हैं पता, देखो जी हमने किसको x माना था, चौड़ाई को माना था ना x, तो और मान किसका आया x का आया, इसका मतलब हमने किसका मान पता कर लिया, चौड़ाई का मान पता कर लिया। तो चौड़ाई बराबर 25 ये मीटर आ गया, ठीक है। ये कहाँ से आया, क्योंकि x हमने किसको माना था, चौड़ाई को तो x माना था हमने, तो x का मान आ गया मतलब चौड़ाई का मान आ गया। और लंबाई पता कर लेंगे। लंबाई देखो, लंबाई के लिए क्या बोला था कि चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा, चौड़ाई का दुगना करो फिर उससे भी 2 ज़्यादा, और चाहो तो यहाँ x का मान रख दो इस जगह 2, ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा 25 + 2, वही लिखा है देखो ब्रैकेट में 25 गुणा में मतलब। तो देखो पहले गुणा सोल्व करते हैं, 25 दूना 50 + 2, और ये कितना हो गया 52 मीटर। तो चौड़ाई तो कितनी आ गई 25 मीटर, ये 25 मीटर तो क्या आ गई चौड़ाई, और 52 मीटर क्या आ गई लंबाई आ गई। और यही बात हमसे पूछी थी उसने कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, दोनों ज्ञात कर ली, इसका मतलब हमारा आंसर 16 हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको बहुत सारे सवाल। आगे देखो और भी क्वेश्चन है इसमें, ये समद्विबाहु त्रिभुज का आपको ही करना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का करते रहना आप लोग, मैं ये बता रहा हूँ आपको आगे, ये आपका होमवर्क है समद्विबाहु त्रिभुज का, ये HW, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या दे रखा है, इसका आधार जो है 4/3 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप जो है 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। तो ये बटे से आपको घबराना नहीं है, बस परिमाप और भुजाओं से आपको जो समद्विबाहु, देखो मैं एक बार बताता हूँ थोड़ा सा, देखो यहाँ देखो, ये रहा वो समद्विबाहु त्रिभुज,
जिसका आधार दे दिया उसने, जो भी दे रखा है, कितना दिया है 4/3, ये 4/3। अब ये दो भुजाएं तो समान है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं समान होती है, दो भुजाएं समान है, बाकी बची हुई, तो इसको भी x मानोगे तो ये भी x हो जाएगी, है ना। अब परिमाप दिया है तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का टोटल। तो पहले x ले लो, फिर उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 4/3, और फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, x जोड़ना पड़ेगा। ये किसके बराबर होएगा, जो आपको सवाल में परिमाप दे रखा है, 4 से 2 बटे कितना, ये 15, बस इसके बराबर हो जाएगा। ये बन गई समीकरण। x, ये x और x जुड़ जाएगा 2x, 4/3 का उधर पक्षांतर कर देना, इसको मिश्र भिन्न को सरल भिन्न बना लेना, 2x का मान आएगा, फिर x का मान निकालोगे तो 2 भाग में चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है एक बार, x का मान आएगा, फिर x से दोनों चीज़ें आधा, दोनों भुजाएं जो है पता चल जाएगी। देखो पूछा भी वही उसने, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो बराबर भुजाओं को सबसे पहले x मान लोगे आप। मैं चौथा सवाल बता रहा हूँ, देखो चौथा सवाल पढ़ के देखो एक बार। दो संख्याओं का योग 95 है, कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 ज़्यादा है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 95। अब देखो इसमें एक चीज़ समझानी पड़ेगी पहले मुझे, ये तो 95 बोल दिया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दो संख्याओं का योग जो है वो 10 है, ठीक है, और एक संख्या, अगर एक संख्या 8 है उसमें, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप लोग जल्दी से बोल दोगे सर वो तो 2 है दूसरी संख्या, ठीक है। लेकिन ये 2 आया कैसे, अगर पता नहीं हो, बड़ी संख्या होती, अभी मैं जैसे यहाँ पे लिख देता कि ये इस तरीके से बना देता, ठीक है, और यहाँ लिख देता मैं इस तरीके से। अब आपसे क्योंकि ये इतने जितने भी मैंने लिखे हैं इसमें से इस संख्या को ये इसके 2 टुकड़े किए मैंने ना, उनमें से पहला टुकड़ा तो अगर ये है तो दूसरा टुकड़ा क्या होएगा, ये टुकड़ा कैसे पता करो, फिर डायरेक्ट 10 के जैसे 2 थोड़ी कह दो क्या, हैं। तो ये आता कैसे, ये दूसरा टुकड़ा पता करने का तरीका क्या रहता है, तो आप कह दोगे कि सर ये जो टोटल है, इस टोटल में से इस वाली को माइनस कर दो, जो पहला टुकड़ा है उसको माइनस कर दो, तभी तो पता चलेगा भाई घटा के। तो अरे 10 में से भी देखो पहला टुकड़ा 8 है, तो दूसरा टुकड़ा 2 कैसे आया, ये 2 इस पहले इस टोटल में से इस एक टुकड़े को घटाने से तो 2 आया अपने, ठीक है ना, तो ये घटाने से आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर टोटल जो है वो x है, सॉरी टोटल जो है 95 है, दोबारा से टोटल अगर 95 के 2 टुकड़े किए मैंने, एक अगर x है तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा बताओ, तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। 10 का एक टुकड़ा 8 है, तो दूसरा टुकड़ा कैसे लाए थे, 10 में से इस टोटल में से इसको घटा के दूसरा टुकड़ा लाए थे, तो हम भी क्या करेंगे 95 में से भी इस एक टुकड़े x को घटा देंगे, ये दूसरा टुकड़ा है। अब 95 में से x माइनस होता ही नहीं है, तो बस ये टुकड़ा बोल देंगे, तो हम कह देंगे 95 का 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक तो x हो रहा है और एक हो रहा है 95 माइनस x, ये 2 टुकड़े हो गए हमारे, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज होने वाला है अपने सवाल नंबर 4 में। कैसे होने वाला है देखो एक बार, ये रहा, दो संख्याओं का योग कितना है 95 है, तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है 95, तो ऐसे मान लेंगे, माना एक संख्या बराबर है x और है, पहली संख्या कोई सी मान ली हमने, पहली संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, तो प्रश्नानुसार योग कितना है 95, इस वजह से जो दूसरी संख्या है आपके वो कितनी आ जाएगी 95 माइनस एक्स, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ इसको वापस से, यहाँ पे देखो एक बार और, देखो टोटल 95 है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 95 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों संख्या पता लग गई हमें, ठीक है, पहली संख्या x है तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा 95 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, देखो दूसरी एक और बात बोली उसने, एक सेकंड, ये तो पहली बात बोली, सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है उसने, जो दूसरी बात है वो क्या है, तो देखो यहाँ बुक में बता देता हूँ एक बार में, देखो ये रही कि दो संख्याओं का योग 95 है, इसका तो यूज कर लिया हमने। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी से कितनी ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो देखो मैं x के बारे में बात कर रहा हूँ कि x जो है वो बराबर है किसके, दूसरी, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से कितना अधिक है 15 अधिक है, तो देखो ये 15 अधिक, तो दूसरी संख्या कितनी है ये,
अब मुझे क्या करना है, दोनों को बराबर करना है मुझे, दोनों को बराबर। भाई ऐसे समझ लो, जैसे मैं बोल दूँ एक संख्या तो 5 है और दूसरी संख्या कितनी है, जैसे 20 है, दूसरी संख्या 20 है। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक संख्या ये 20 जो है इस दूसरी संख्या से 15 अधिक है देखो 15, दोनों में 15 का अंतर है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, इधर की तरफ 15 जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे, देखो हो गया बराबर, है ना, 20-20 हो गया दोनों तरफ। तो यही तो बोलूँगा मैं कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितनी ये, और इससे कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। तो बस यही बात यहाँ लिखनी है कि एक संख्या, देखो एक संख्या x दूसरी संख्या 95 माइनस x से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या में, आपको ये दिखने में बड़ी लग रही होगी भाई, ये बहुत से ये सोच रहे होंगे सर ये वाली है ना बड़ी, तो अरे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप देखो संख्याओं में टुकड़े करो, संख्याओं में करो टुकड़े। जैसे कि अगर 95 के मैं 2 टुकड़े इस तरीके से कर दूं कि एक तो जैसे 90 है और दूसरी कितनी आएगी, तो 95 माइनस 5 आएगी ना, 95 माइनस 5 कितना हो जाएगा, सॉरी 95 माइनस 90 आएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये देखो 95 माइनस एक्स जो आप सोच रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि ये बड़ी आनी चाहिए, इधर वाली छोटी भी आ सकती है। तो मैंने वही किया है कि पहला जो टुकड़ा हमने किया था वो बड़ा ले लिया, दूसरा वाला छोटा है। तो जो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के से 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो ऐसे समीकरण बन जाएगी। बस अब इसको सोल्व कर लो, देखो आसान है अब तो। ये x को x की तरफ ले आएंगे, x का माइनस x का पक्षांतर इधर इस वाले का माइनस x का ये पक्षांतरण कर रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, ये माइनस का x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का x हो गया, और 95 और प्लस के 15 ऐसे कैसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, और ये 95 में 15 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110, और x बराबर निकालोगे तो 2 अपॉन में चला जाएगा, और 110 का आधा कितना होता है, 55। ये किसका मान आया, x का मान आया। और x क्या माना था हमने, माना एक संख्या x से, तो दूसरी संख्या क्या थी, 95 माइनस एक्स। तो बस इस वजह से ये पहली संख्या तो होगी 55, और इस वजह से दूसरी संख्या भी पता कर ली हमने, दूसरी संख्या वो कितनी हो जाएगी, 95 में से 55 को घटाओगे आप, तो 55 को घटा दो, 95 में से 55 घटा दो, तो ये 0 और 4 है ना, तो ये 40 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये सवाल करना है सभी को, बाकी के आगे भी सवाल दे रखे हैं, ये सवाल करने हैं अच्छे से। इस चीज़ों को समीकरण बनाना आना चाहिए, देखो ये समीकरण बनाना आना चाहिए सबको। बस पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 ज़्यादा है, तो कैसे बनाएंगे, दूसरी संख्या में 15 जोड़ो ताकि वो पहली के बराबर हो जाए, बस समीकरण बन गई। इसके बाद तो हमने सोल्व कर लिया इसको, ठीक है। समीकरण बनाना आना चाहिए।